बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, पहले मैं इसके ब्रांड के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं। एक परफ्यूमर हैं ओलिवर क्रेस्ट के नाम से, अच्छे परफ्यूमर हैं, उनके अच्छी फ्रेग्रेंसेज हैं, उन्होंने काफी अच्छी फ्रेग्रेंसेज लॉन्च की हैं। उनकी बेटी ने उनको 2018 में बोला, बाबा मैं लंदन से इंस्पायर्ड हूं, मुझे लंदन से इंस्पायर्ड कोई फ्रेग्रेंसेज बताएं, बना कर दें। तो उसके बाबा ने कहा ठीक है, ओलिवर क्रेस्ट ने कहा ठीक है। तो उसने अपनी बेटी की फरमाइश पर 7 फ्रेग्रेंसेज लॉन्च की, टाइम टू टाइम, बेसिकली 2018 के अंदर लॉन्च हुई और मोस्टली उसी ईयर के अंदर 4 से 5 फ्रेग्रेंसेज उसी साल के अंदर लॉन्च हो चुकी थी। और जो इनकी लास्ट रिलीज आई है 7th फ्रेग्रेंस, बेसिकली 7 फ्रेग्रेंसेज टोटल हैं इस ब्रांड के अंदर, और जो 7th फ्रेग्रेंस आई है वो 2022 के अंदर आई है। ठीक है, तो इन 5-6 सालों के अंदर 18 से 22, 4-5 साल कर लें, इन 4-5 सालों के अंदर 7 फ्रेग्रेंसेस टोटल लॉन्च किए। और इस हाउस को कहते हैं कि ये लंदन इंस्पायर्ड, जो यूके का एक कैपिटल है लंदन, उससे इंस्पायर्ड ये फ्रेग्रेंसेस हैं तमाम, लंदन सिटी से इंस्पायर्ड। ठीक है, अब उस सिटी में जिस तरह की खुशबुएं लोगों से आती हैं, तो उस तरह की खुशबुएं ये इन फ्रेग्रेंसेस से आपको आएंगी। ठीक है, तो ये छोटा सा ब्रीफ से इंट्रोडक्शन था इस ब्रांड का। बात करते हैं हम इस फ्रेग्रेंस की। तो इस फ्रेग्रेंस का नाम है अवेक। इनमें जितनी भी फ्रेग्रेंसेस हैं ना, उनके नाम छोटे छोटे हैं, सिंपल, डार्क, नाइट, हेज, मॉल्ट, डार्क, अवेक एंड स्मोक, इस तरह करके 7 फ्रेग्रेंसेस हैं टोटल। ठीक है, तो इन 7 फ्रेग्रेंसेस के बॉक्स, सब के बॉक्सेस इस तरह हैं। व्हाइट कलर का बॉक्स है, ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है एक्रो। उसके बाद ये यहां पे जहां पे अवेक लिखा हुआ है ना, यहां पे फ्रेग्रेंस का नाम चेंज होता है, एक यहां पे चेंज होता है फ्रेग्रेंस का नाम, और एक बैक साइड पे। ठीक है, अब जिस तरह ये अवेक है, यहां पे हेज होगा तो यहां पे और यहां पे हेज लिखा होगा, बाकी सब ये एक्रो, इसका ब्रांड का नाम लिखा हुआ है इस तरह। और सिंपल गत्ते का बॉक्स है, और इसके अंदर एक ब्लैक कलर का ज्योमेट्री बॉक्स टाइप होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये ज्योमेट्री बॉक्स टाइप होता है, ये मेटल का है, जबरदस्त किस्म का, और इसकी वजह से परफ्यूम आपका सेफ भी रहता है। ठीक है, इसके अंदर आप अपने वो फ्रेग्रेंसेस के अंदर पड़ी होती है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। और ये रही इसकी बॉटल। आप देख सकते हैं तमाम की तमाम बॉटल सेम है इसकी, इसी तरह की होती हैं। ऊपर यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा होता है एक्रो, और यहाँ पे जहां पे ये अवेक लिखा हुआ है, यहां पे बस नाम चेंज होता है। ठीक है, स्मोक, हेज, मॉल्ट, दिस, मतलब 7 फ्रेग्रेंसेस है टोटल। और ये नीचे उदिपफा, बाकी सब की बॉटल सेम है। दूर से 7 बॉटल्स पड़ी हों, नहीं पहचान सकता बंदा कहेगा एक ही किस्म की फ्रेग्रेंस है, लेकिन जब करीब जाते हैं तो नाम पढ़ के आप उसको पहचान सकते हैं। तो इस फ्रेग्रेंस का नाम है अवेक। बाकी इसके कैप के ऊपर भी ये ब्रांड का लोगो है, ये ब्रांड का लोगो है बेसिकली, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी टोटल हो गई प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। वकास अहमद से मुझे ये सारे के सारे मिले। आप उससे डीकेंट भी पता कर सकते हैं, आप उससे फुल बॉटल भी पता कर सकते हैं। बहरहाल मुझे ये पार्शल मिल रहे थे, और मेरे पास ये काफी टाइम से हैं। देखिए, मेरे पास जब ये आया था तो कम से कम इतना था, मतलब मैंने तकरीबन 4 से 5 ml इसको इस्तेमाल किया। ठीक है, और जब मैंने ये परफ्यूम्स खरीदे थे तो उस वक्त इनकी कमर्शियल की प्राइस 45,000 रुपीज थी। अब की प्राइसेस आप रिसेंटली वकास अहमद से चेक कर सकते हैं, मुझे रिसेंट प्राइसेस का नहीं पता। मैंने जब इसको वकास अहमद से लिया तो उस वक्त इसकी प्राइसेस 45,000 रुपीज थी। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मुझे लगता है कि इसकी ये 45,000 रुपीज, इसकी जो प्राइस है वो जस्टिफाई करती है। वकास अहमद ने मुझे ये भी बताया था कि इस ब्रांड की सबसे पॉपुलर फ्रेग्रेंस भी यही है। उसका एक रीजन है, वो आप लोगों को मैं बताता हूं। इसकी सबसे पहले आप लोगों को खुशबू डिफाइन करता हूं। फ्रेश, वेरी फ्रेश, ओरिजिनल कॉफी बीन्स की खुशबू, क्रश्ड कॉफी नहीं, कॉफी पाउडर नहीं, फ्रेश कॉफी बीन्स की खुशबू, रोस्टेड कॉफी बीन्स की खुशबू। आई वुड रेदर से रोस्टेड कॉफी बीन्स की एक खुशबू होती है। आप लोगों में से जिसने भी रोस्टेड कॉफी बीन्स की खुशबू की हुई है, उनको पता होगा कि वो थोड़ी सी स्मोकी, थोड़ी सी डेयरिंग, और थोड़ी सी कड़वी भी होती है। ठीक है, कॉफी की एक स्पेशल खुशबू होती है। तो वो जो कॉफी बीन्स की स्पेशल खुशबू है, उसके ऊपर बस आप एक लीमू स्क्वीज कर दें, लेमन स्क्वीज कर दें, यस, लेमन। तो वो जो कॉफी बीन्स की, रोस्टेड कॉफी बीन्स के ऊपर जो लेमन की खुशबू, एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन बनेगा, वो रही इसकी टोटल खुशबू। मेरे वो तमाम भाई जो कहते हैं, खुशबू का एक और फेज भी है,
और वो इस तरह है कि बिल्कुल 8वें घंटे में जाके कॉफी के साथ ऐसे लगेगा आपको कि जिस तरह आपने एक कॉफी बनाई है, एक क्रीमी सी कॉफी बनाई है और उसके अंदर आपने कार्डमम को भी डाल दिया है, 3-4 कार्डमम को। तो वो जो कॉफी स्टार्ट तो कॉफी बीन्स हैं, लेकिन जो बाद वाली खुशबू है वो कॉफी जिसके अंदर कार्डमम डली हुई हो, यानी इलायची, कंप्लीट इलायची डली हुई हो, जिसकी वजह से वो थोड़ी थोड़ी स्वीट हो जाए, कॉफी थोड़ी थोड़ी स्वीट हो जाए कार्डमम की खुशबू की वजह से। एंड दैट्स इट। ये इसके 2 फेजेस हैं बेसिकली। तो ये लीनियर है, 8वें घंटे में जाके कहीं ये चेंज होती है और कॉफी एंड कार्डमम बेस्ड हो जाती है, अदरवाइज ये लीनियर ही रही खुशबू स्टार्ट से एंड तक। मेरे वो तमाम भाई जो कहते हैं दिल भाई कोई कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंस बताएं जो कि हम खुशबू करें और हमारे 14 तबक रोशन हो जाएं, क्योंकि हमें कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस ही पसंद हैं। सब कुछ छोड़ दें, मुझ पे कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस लास्ट नहीं करती, इसके बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन जिनको कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं, ट्राई दिस, आपका शौक पूरा हो जाएगा। आपको जो आप कहते हैं कि कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करनी है, आपका शौक पूरा कर देगी ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, नो एज रिस्ट्रिक्शन। हर वो बंदा जिसको कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंस पसंद है और प्योरेस्ट कॉफी बीन्स, रोस्टेड कॉफी बीन्स की खुशबू जिनको पसंद है, गो फॉर दिस वन, ठीक है। तो एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। अगेन कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद आनी चाहिए। मैंने काफी फीमेल्स को भी देखा है जिनको कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद होती हैं, ठीक है। तो इट्स डार्क कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंस, तो मैं ये कहूंगा कि परफेक्ट यूनिसेक्स कॉफी फ्रेग्रेंस, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मैंने अभी तक जितनी भी कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं, वैलेंटिनो उमो सिग्नेचर हो गई, हॉलोवीन मैन एक्स हो गई, इस तरह बहुत सी कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस हैं, बहुत सी रोशास की मैन हो गई, तो ये मुझ पे कभी भी लास्ट नहीं की थी। मतलब उस तरह लास्ट नहीं की थी, लेकिन लोग कहते हैं उन पे बहुत ज्यादा लास्ट करती हैं, मुझ पे लास्ट नहीं की थी। बट दिस वन 24 आवर्स, मतलब ट्रस्ट मी 24 आवर्स इस कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंस ने मुझ पे लास्ट किया। और ये प्रोजेक्ट पागलों की तरह करती है। तो इसके ऊपर जरा इसको स्प्रे करने से पहले थोड़ा सा ये सोच लीजिएगा कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा करती है। और अगर आपको देखें, आपकी मोस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंस भी हो, 3-4 घंटे बाद अगर वो आपको नोज ब्लाइंड नहीं करती तो आप उससे तंग आ जाएंगे, वो आपको चोक करना शुरू कर देगी। तो ये नोज ब्लाइंड भी नहीं करती, ये फिर आपको चोक करेगी। तो आई वुड से कि इसको नोज से दूर दूर लगाएं। कहां लगाएं? शोल्डर्स पे लगा लें। द मोस्ट आइडियल लोकेशन, मोस्ट आइडियल प्लेस जहां पे आप इसको लगा सकते हैं वो आप अपने इन 4 आर्म्स वाले एरिया पर यहां पर लगा सकते हैं। एंड दैट्स इट। 2 स्प्रेज करें, यू आर गुड टू गो फॉर 24 आवर्स। यस, 24 आवर्स। एक यूनिक और डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो इसने मुझ पे लास्ट किया, मुझे इसने डिसअपॉइंट नहीं किया। आपकी कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस का शौक पूरा कर देगी, आपको इतना तसल्ली करा देगी आपको। लिटरली ये इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन की बात करें, कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस लोग सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में या फॉल में लगाना पसंद करते हैं। तो उसके लिए इट्स अ विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस, इट्स अ फैंटास्टिक विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस। तो ओकेजन की अगर हम बात करें, आई वुड से इट्स अ बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस, कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंस जहां पे भी, और हर ऐसा ओकेजन जहां पे आप कॉफी बेस्ड मिस्टीरियस डार्क फ्रेग्रेंस लगाकर जाना चाहें तो आप इसको लगाकर जा सकते हैं। स्ट्रीट में आइसक्रीम वाला आया है, मेरा रिव्यू खत्म होने वाला है, मैं उसके लिए अब अपना रिव्यू बंद नहीं करूंगा, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा एक्रो का अवेक। थैंक यू सो मच।